पे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आज के ये पहला प्रश्न जो है ये पॉजिटिव प्रश्न है। तो पॉजिटिव आपको प्रश्न में ऑप्शन में खोजना है। तो पहला करा है कि नीचे दिए गए कौन सा विकल्प उस स्थिति को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है जहां शिक्षक गणितीय संकल्पनाओं को बच्चों के पूर्व ज्ञान, याद रखिएगा, पूर्व अनुभव या फिर पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ते हुए उन्हें नया ज्ञान यानी नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये पॉजिटिव है, आपको खोजना है। तो पॉजिटिव आप खोजेंगे। तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक गणित के नियमों को कक्षा में शब्दांश पढ़ाता है और छात्रों को वो दोहराने के लिए कहता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि शिक्षक छात्रों को परिभाषा पहले देता है, उसके बाद प्रश्नों को हल कराता है। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक छात्रों के स्थानीय परिवेश में उदाहरण देकर स्वयं से यहाँ पे गणितीय नियमों बनाने के अवसर देता है। चौथा कह रहा है यहाँ पे शिक्षक प्रतिदिन बोर्ड पर प्रश्न हल कराता है और छात्रों से उसे कापी पर लिखने के लिए या फिर उतारने के लिए कहता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? अगर हम टैग वर्ड का प्रयोग करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नियम की बात किया है, शब्दांश को पढ़ाता है और छात्रों को दोहराने की बात कर रहा है, ये आपका निगेटिव जाएगा। दूसरा हमारा कह रहा है कि छात्रों को परिभाषा पहले देता है, उसके बाद प्रश्न को हल करता है, यानी पहले करना चाहिए फिर परिभाषा ये देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तीसरा कह रहा है कि शिक्षक छात्रों के स्थानीय परिवेश यानी उसके परिवेश में, उसके आसपास में क्या घटित घटना है उसको उदाहरण देता है, फिर स्वयं से गणितीय नियम बनाने के अवसर देता है। अवसर देना आपका एक पॉजिटिव है, साथ में उदाहरण दे रहा है, इसके बाद में यहाँ पे स्थानीय परिवेश का भी प्रयोग कर रहा है, यानी उसके आसपास में क्या पहले वो सीखा है उसका प्रयोग करने के लिए कर रहा है। और चौथा कर रहा है शिक्षक प्रतिदिन बोर्ड पर केवल प्रश्न लिखता है और छात्रों को उतारने के लिए यानी दोहराने की बात करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खोजेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है उसको देख लेते हैं। व्याख्या में बताया गया है कि यह संरचनावादी दृष्टिकोण का उदाहरण है जहां शिक्षक छात्रों को उसके अनुभवों के साथ जोड़कर गणित सिखाता है और यह पद्धति दीर्घकालीन समझ को बढ़ावा देता है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की जो कि बहुत ही बेहतरीन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये करा कि यदि कोई बच्चा जो है 335 प्लस 68 को जोड़ते समय उत्तर यहाँ पे 803 प्राप्त करता है तो इस संदर्भ में छात्रों को क्या समझाना चाहिए? ये देखिए आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट खोजना है। पहला करा यहाँ पे कि बच्चा जोड़ना नहीं जानता इसलिए वो उसको गणना नहीं कर सकता। अगर जोड़ता नहीं तो इसलिए वो 803 कैसे लिख देता, इस आधार पे ये तो गलत है। दूसरा करा बच्चा अंक पहचान नहीं पा रहा है, दोहराने गिनती सीखने के लिए कर रहा है, ये भी आपका गलत है। पहचान नहीं पाता तो लिखता कैसे? और यहाँ पे तीसरा करा कि यह केवल सावधानी यहाँ पे असावधानी की त्रुटि है इसलिए उसे सही उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। देखिए असावधानी और त्रुटि और यहाँ पे केवल नेगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत है। और चौथा हमारा यहाँ पे देखिए क्या करा है, चौथा ये करा है हमारा कि बच्चे संकल्पना को मूल त्रुटि है। ये देखिए कह रहा है कि बच्चे की संकल्पना में कोई मूल त्रुटि है यानी जोड़ने में कोई कठिनाई है जिसे खोज कर सुधार हेतु विशेष रणनीति अपनानी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, लेकिन उससे पहले व्याख्या दिया गया है, कहा कि यह एक गहन संकल्पनात्मक त्रुटि है जिसका तात्पर्य बच्चा जो है उसके अंकों की पद्धति या स्थानीय मान प्लेस वैल्यू की भी समझ नहीं कर पा रहा है। केवल उत्तर बताना पर्याप्त नहीं है बल्कि सोच की यहाँ पे गलती को समझना भी आवश्यक होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की जो कि बहुत ही बेहतरीन है, तीसरा प्रश्न ये देखिए हमारा क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कौन सी यहाँ पे शिक्षण पद्धति वास्तविक जीवन की स्थितियों को गणितीय अवधारणा को जोड़ने में सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। पहला कर रहा है हमारा कि शिक्षक गणितीय सूत्रों को बोर्ड पर समझाता है और अभ्यास कराता है। दूसरा कर रहा है कि शिक्षक बाजार से लाए गए फलों की मदद से जोड़ घटाना और गुणा के वास्तविक उदाहरण बच्चों को यहाँ पे करवाता है। और तीसरा करा कि शिक्षक बच्चों को गणितीय परिभाषा कंठस्थ करने को कहता है। कंठस्थ करना आपका नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। शिक्षक परीक्षा के उद्देश्य में से केवल पुराने प्रश्नों पर ही ध्यान करता है, केवल यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, काट दीजिएगा। बचा आपका पहला और यहाँ पे दूसरा। तो अगर हम बात करें तीसरे प्रश्न की तो यहाँ पे देखिए सूत्रों को लिखने की बात कर रहा है, नियम की बात कर रहा है जो की आपका 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए जाएगा। और यहाँ पे कर रहा है शिक्षक बाजार से लाए गए यहाँ पे फलों की मदद से जोड़ घटाना सिखा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या में देखिए बताया गया है कि यह अनुभवात्मक और व्यवहारिक अधिगम को सर्वोत्तम उदाहरण है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में बच्चों की गणितीय समझ को गहराई देती है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे जो कि आपका चौथा प्रश्न है।
अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक करना ना भूले। जितने भी लोगों ने देखा है अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से। करा कि एक बच्चा कहता है कि किसी भी संख्या में जीरो की गुणा करने पर वही संख्या आती है। इस कथन के आधार पर शिक्षक को प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी? शिक्षक की जो प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होगी, यानी पहला कर्तव्य क्या होगा? पहला कार्य कि बच्चों को फेल घोषित कर देना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है काट दीजिए। उसे उत्तर रटवाना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट है काट दीजिएगा। उसे उदाहरण देकर यह सिद्ध कराना कि जीरो से गुणा का नियम अलग है, या फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए हमारा इस त्रुटि के नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि नजरअंदाज नहीं करना, त्रुटि का विश्लेषण करके उसे ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। बचा हमारा यहाँ पे तीसरा सही है। आगे बढ़े यहाँ पे इसकी व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यह एक गंभीर भ्रांति है, इसे तुरंत और उदाहरण के स्पष्ट करना चाहिए, आवश्यक होता है, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न दोहराई जा सके बच्चों के द्वारा। अगर हम बात करें 5वें प्रश्न की, तो इसमें बताया गया है कि गणित की कक्षा में कुछ छात्र मौखिक रूप से तेज है लेकिन सीखने में समय लगाते हैं। शिक्षक उसके लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए शिक्षक को? तो पहला करा कि उन्हें कम समय देना ताकि वो अभ्यास कर सके, उन्हें कम समय देना ताकि वे अभ्यास कर सकें, ऐसी बात नहीं, गलत है। दूसरा करा कि उन्हें बाकी बच्चों से अलग नहीं बैठाना, ये भी गलत है। उनके वैकल्पिक आकलन की योजना बनाना, अधिकतम गति के अनुसार सहयोग देना, यही आपका राइट आंसर होगा तीसरा। चौथा करा कि उसे अधिक यहाँ पे करा परीक्षा में अधिक अंक देने से मना करना, ये भी गलत है। तीसरा आपका सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इंडिविजुअल जो डिफेंस है इससे समझ में वैकल्पिक मूल्यांकन का सहयोग कर देना समावेशी शिक्षा के अंग के या फिर हिस्सा के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, तो कह रहा है कि आकलन केवल परिमाण जानने के लिए नहीं बल्कि सीखने के मार्गदर्शन के लिए होना चाहिए। यह कथन किस प्रकार से मूल्यांकन की ओर संकेत करता है? पहला कह रहा है संकल्पात्मक मूल्यांकन, जो कि नहीं हो सकता। दूसरा योगात्मक, नहीं हो सकता। अधिगम हेतु मूल्यांकन एकदम सही, सीखने के लिए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। वार्षिक मूल्यांकन नहीं होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे व्याख्या में देखिए बताया गया है कि यह असेसमेंट जो है लर्निंग या फिर कह सकते हैं अवधारणा है, जिसे मूल्यांकन का उद्देश्य यहाँ पे छात्रों को सिखाने में सहायक करना होता है, केवल स्कोर देना नहीं होता। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ये करा कि यदि शिक्षक बच्चों को एक ही प्रश्न 2-3 तरीकों से हल करने के लिए कहता है तो ये देखिए खुले अंत वाले प्रश्न होंगे, आपको पॉजिटिव खोजना। पहला करा बच्चों को भ्रमित करना होता है, गलत। यहाँ पे उत्तर की विविधता दिखाना, देखिए विविधता दिखाने की बात कर रहा है, जो कि गलत है, अलग अलग नहीं हो सकता, एक ही उत्तर होगा। तीसरा करा गणितीय सोच में लचीलापन और वैकल्पिक मार्गों की समझ को विकसित करना होता है, राइट आंसर आपका तीसरा होगा। परीक्षा में ज्यादा अंक नहीं होना चाहिए, वैकल्पिक मार्गों का यानी अलग अलग तरीकों से सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, गणितीय लचीलापन बच्चों की रचनात्मक समझ और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, याद रखिएगा, जो किसी प्रकार से मिल सके। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और इसमें आपको खोजना है नेगेटिव पॉइंट, ठीक। 8वां प्रश्न है, इसको आप नेगेटिव पॉइंट में खोजेंगे कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि यदि कक्षा में आधे से अधिक विद्यार्थी एक ही प्रकार की गणना में बार बार त्रुटि कर रहे हैं तो इसका उपयुक्त कारण क्या होगा? तो पहला कह रहा है कि छात्रों पर ध्यान नहीं देना। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न कठिन होते हैं। तीसरा कह रहा है कि शिक्षण विधि या अवधारणा में कुछ खामी है जिसे सुधारना चाहिए। और चौथा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में गलती होगी। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि कक्षा में आधे से अधिक विद्यार्थी, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 4 बच्चे हैं तो इसमें से 3 बच्चे जो है यहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पे प्रकार की एक ही प्रकार की गणना में बार बार त्रुटि कर रहे हैं, और इसका उपयुक्त कारण क्या होगा? यानी 4 में से 3 बच्चे हमेशा गलतियां कर रहे हैं, एक बच्चा सही कर रहा है, लेकिन 3 बच्चों को सुधारना है, तो किस प्रकार से आप सुधारेंगे? तो पहला कह रहा है छात्रों पर ध्यान नहीं देना, प्रश्न कठिन होते हैं, शिक्षण विधि और गणना में कुछ खामी है जिसे सुधारना चाहिए, और चौथा कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में गलतियां। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें 9वें प्रश्न की, तो 9वां प्रश्न बहुत ही बेहतर और खास है। ये कह रहा है कि शिक्षक ने कक्षा में यहाँ पे समरूप त्रिभुज की अवधारणा, समरूप त्रिभुज यानी समान त्रिभुज की अवधारणा सिखाते समय यहाँ पे कह रहा है छात्रों से कहा, यदि 2 त्रिभुजों की सभी कोण समान है, मान लीजिए 2 त्रिभुज, ठीक, ये जो है समान है, यदि आकृति उलट दी जाए, यानी कह रहा कि आकृति उलट दी जाए, ठीक है, उलट दी जाए तब भी क्या समरूप मानी जाएगी? इस स्थिति में शिक्षक को क्या करनी चाहिए? पहला करा कि छात्रों को उत्तर न देकर चुप रहने के लिए कहना चाहिए, ये गलत है। दूसरा करा छात्रों को निर्देश नहीं दे सकते हैं, इतना आप लोग क्या करिएगा, याद रखेगा, रटना भी नहीं, गलत है। तीसरा करा कि छात्रों के तर्क विचार करते हुए उसे आकृति बनाकर समझाने का
के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। चौथा करा छात्रों को ये कहना कि ये विषय से भटक रहे हैं, ये भी गलत है, विषय से भटक रहे हैं गलत है। राइट आंसर तीसरा सही होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि यह एक प्रश्न छात्र की गहराई सोच क्षमता को दर्शाता है। शिक्षक को एक्सप्लोरेटिव और अप्रोच याद रखिएगा बनाते हुए बच्चों को सोचने और प्रयोग करने के अवसर देना चाहिए। आगे बढ़ यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका यहाँ पे 10वां है। इसमें आप लोगों को क्या खोजना है, नेगेटिव पॉइंट खोजना है। यहाँ पे रिमिडायल खोजना है आपको टीचिंग। यहाँ पे पहला करा है कि यदि यहाँ पे गणित में की कक्षा में 40% जो यानी 100 है बच्चे, जिसमें से 40% क्या है जो प्रतिशत विषय हैं वो असफल होते हैं, यानी 60% सफल होते हैं और 40% क्या है असफल हो रहे हैं। तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा प्रश्न, ये करा सभी बच्चों को दंडित करना चाहिए, यानी 40% जो बच्चे हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। ये तो आपका गलत है। पूरे कक्षा को फिर से यहाँ पे प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, भले ही कुछ बच्चों को पहले से ही आता हो आ रहा है तो पढ़ा रहे हैं फिर से, नहीं उसको फिर से ऐसे पढ़ाना चाहिए जिससे बालक सीख सके। और तीसरा करा कि त्रुटि विश्लेषण कर जिन छात्रों की कठिनाई हो उसके लिए एक शिक्षण योजनाबद्ध बनाना। और चौथा करा कि अभिभावकों को बुलाकर यहाँ पे करा शिकायत करना। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा या फिर 5वां। देखिए इसका राइट आंसर जो अगर हम बात करें तो तीसरे के साथ जाएगा। त्रुटि विश्लेषण यानी क्या त्रुटियां उसका विश्लेषण करेंगे, फिर जिन छात्रों की कठिनाई हो रही है उसके लिए शिक्षण योजनाबद्ध अलग से यहाँ पे करें कि बाल केंद्रित शिक्षक प्रयोग करेंगे या फिर उनकी योजनाएं जो है उसको बदल कर सिखाना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया गया है यह स्पष्ट रूप से रिमिडाइल टीचिंग से आवश्यकता को दर्शाता है। सभी छात्रों को एक जैसा व्यवहार करना समाधान नहीं है, विशिष्ट समस्या पहचान और समाधान जरूरी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि 11वां है, 11वें में हमारा कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव खोजना है, आपको याद रखिएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग खोजना है। कर रहा है यहाँ पे पॉजिटिव शब्द खोजना है। शिक्षक बच्चों को एक स्थिति देता है, आप एक बगीचे के चारों ओर बाग लगाना चाहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान, बाग लगा रहे हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है। मान लीजिए कुछ मान लीजिए 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी है, ठीक है, समान है। यदि एक भुजा कितना का है, 8.5 का है, मीटर का है, मीटर का है, ठीक है। तो कुल बाढ़ के यहाँ पे आवश्यकता होगी इस प्रकार के प्रश्न में क्या है, यानी देखिए यहाँ पे 8.5 गुणे 4 करिए, ठीक, सभी समान है। तो ये क्या है, क्या दर्शाता है, किस सोच को विकसित करता है। पहला करा है केवल गणना कौशल को, गलत है। संख्यात्मक श्रीमिति की बात कर रहा है जो कि गलत है आपका है। तीसरा करा विश्लेषणात्मक अनुप्रयुक्त सोच, क्योंकि आपको उसे देखकर उसके अनुसार आपको सॉल्व करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। भाषा समझ की नहीं हो सकती है, राइट आंसर तीसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया कि यह केवल जोड़ गुणा नहीं बल्कि यह स्थिति आधारित विश्लेषण प्रत्याशित अनुमान और अनुप्रयोगात्मक गणित की ओर ले जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की 12वें की, जो कि बहुत ही बेहतरीन और खास हो जाता है क्योंकि इस प्रश्न में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका आंसर आता है। कह रहा है कि गणित की कक्षा में एक दृष्टिहीन बालक क्या है जिसे दिखाई नहीं देता है, ठीक, दिखाई नहीं दे रहा है इस बालक को, ठीक है। तो त्रिभुज की अवधारणा कैसे समझा सकता है ताकि छात्र समुचित रूप से उसे अनुभव कर सके। एक बालक है जो अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे सका, लेकिन त्रिभुज पढ़ाना है तो आप किस प्रकार से उसे ये अवधारणा देंगे कि बालक समुचित रूप से उसे यानी सही ढंग से सीख सके। तो पहला करा कि त्रिभुज की परिभाषा मौखिक रूप से पढ़कर सुनाना, मौखिक रूप से पढ़ देंगे लेकिन उसे स्थिति का अनुभव कैसे होगा, ये गलत है। नेक्स्ट करा त्रिभुज की आकृति ब्लैक बोर्ड पर बनाकर सबको दिखाना, आप सबको दिखा सकते हैं लेकिन जो अंधा बालक उसे कैसे दिखाएंगे। यहाँ पर करा तीसरा कि त्रिभुज के किनारों को उभरे हुए रेखा चित्र, यानी आप क्या करेंगे यहाँ पे इसका इस तरीके से बिंदु का प्रयोग करेंगे, बिंदु चार्ट का जो उभरा हुआ जिसे बालक छू कर अनुभव कर सके। चौथा करा कि छात्रों को गृह कार्य देकर छोड़ देंगे, नहीं, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही होगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न पे अगर हम बात करें यहाँ पे करा कि समावेशी शिक्षा जो होती है इसका मूल यह है कि सभी छात्रों को विशेष आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की जो कि 13वां प्रश्न है, ये हमारा इसमें खोजना है आपको पॉजिटिव। करा कि कक्षा में जब एक बच्चा कोई गणितीय उत्तर गलत करता है और शिक्षक उसे उत्तर बताने के बजाय पूछता है कि तुमने ऐसा उत्तर कैसे निकाला, तो इसका उद्देश्य क्या होगा। पहला करा बच्चों को शर्मिंदा कर, नहीं, इतना याद रखना, ये इसका पर्पज नहीं है।
उसकी सोच को यहाँ पे मार्गदर्शित करना होगा। दूसरा हमारा कह रहा है बच्चों की सोच को सुधारने हेतु प्रक्रिया को समझना, ये एकदम सही है, यही आपका पॉजिटिव होगा। कह रहा है समय नष्ट नहीं होगा, अन्य बच्चों की गलतियां नहीं दोहराएं, इसके लिए नहीं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें व्याख्या की, तो व्याख्या में देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पे इरर एस ए विंडो ऑफ थिंकिंग की अवधारणा है। गलत उत्तर भी यहाँ पे शिक्षण में अवसर पैदा करता है अगर शिक्षक सोचने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करे तो। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की, जो कि 14वां प्रश्न है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ये हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक इकाई पढ़ाने के बाद यहाँ पे छात्रों से कहता है कि अब तुम इस विषय पर एक छोटी कहानी बनाओ जिसमें गणितीय अवधारणाओं से जुड़ी हो। यह किस प्रकार के मूल्यांकन को दर्शाता है? पहला करा कि मानक परीक्षण आधारित मूल्यांकन है। दूसरा करा औपचारिक मूल्यांकन सोचने और यहाँ पे अभिव्यक्ति पर केंद्रित है। तीसरा करा कि केवल मौखिक परीक्षा पर है। चौथा करा कि परीक्षा यहाँ पे पाठ्य पुस्तक आधारित मूल्यांकन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको पॉजिटिव खोजना है। तो पॉजिटिव आप देखिए इसमें से आपके दूसरे प्रश्न में मिलेगा अनौपचारिक मूल्यांकन, जो सोच अनौपचारिक मतलब जो नहीं है उस पर विचार करने की बात कर रहा है, यानी कहानी पे अभिव्यक्ति को केंद्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी जो व्याख्या है उसमें करा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में जिसमें छात्रों की रचनात्मक समझ और अभिव्यक्ति कौशल को आंकने का प्रयास किया जाता है। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, इसमें हम खोजना है नेगेटिव, जिसमें यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और हैंडलिंग खोजना है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए करा एक शिक्षक कक्षा 5 के बच्चों को भिन्न यानी फ्रैक्शन, याद रखिएगा फ्रैक्शन की अवधारणा को पढ़ाते समय बिना किसी सामग्री सीधे संख्याओं के साथ गुणा भाग शुरू करवा देते दिया। इससे छात्रों में क्या यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है? पहला करा छात्र यहाँ पे छात्र ज्यादा जल्दी सीखेंगे। दूसरा छात्र गणना में परंपरागत हो जाएंगे। तीसरा करा कि छात्र केवल प्रक्रिया समझने हेतु परंतु वास्तविक अर्थ नहीं समझ सके। और चौथा करा कि छात्रों को याद रखने में आसानी होगी। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? 15वीं का कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइए।